नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के करहान गांव में हैं और मेरे पीछे ये जो मजमा दिख रहा है ये किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम या फिर कोई शादी विवाह का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 69वीं बीपीएससी में शानदार सफलता हासिल कर यानी 37वां रैंक हासिल कर अपने गाँव पहली बार लौटे हैं मनीष कुमार, जिन्होंने पूरे चंपारण को गौरवान्वित किया है। पूरे बिहार में केसरिया समेत पूरे चंपारण का डंका बजाने का काम किया है बीपीएससी में। इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं। आरजेडी के सीनियर लीडर अवधेश यादव है, हातिम खान है और भी मशहूर शिक्षाविद जो है सीताराम यादव जी है। और हमारे साथ इस वक्त दोनों जो हीरो, मैं कहूँगा एक्चुअल हीरो, पप्पू कुमार यादव जो 20वीं रैंक हासिल की, छौरादारों से बिलोंग करते हैं, और मनीष कुमार यादव हैं जो जिन्होंने 37वां रैंक हासिल किया है। ये दोनों आपस में बहुत ही पेटेंट यानी जिगरी दोस्त हैं। दोनों को बहुत ही जोरदार स्वागत जो है आज करहान गांव में किया गया है। हज़ारों की संख्या में लोग जो है यहाँ जुटे थे और अपने हीरो का स्वागत किया है और इन्हें बधाई दी है। और प्रदीप और मनीष और पप्पू यादव ने पूरे युवाओं के लिए एक मिसाल कायम किया है कि अगर किसी चीज़ में लगन से मेहनत की जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हमारे साथ इस वक्त है पप्पू कुमार यादव। पप्पू जी, आपने कहा कि शायद 10वीं के बाद मेरे माता पिता अगर कुछ पैसे कमाने का एक्सपेक्टेशन रखते तो यह दिन आज देखना नहीं पड़ता। आखिर ये बात आपने क्या सोचकर बोला? सर, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, ग्रामीण समाज से आते हैं, तो ग्रामीण समाज में ये देखा जाता है कि बहुत पढ़ाते हैं लोग तो मैट्रिक इंटर करा देते हैं ताकि शादी करने में बच्चों को आसानी हो। तो मैं इस क्षेत्र में यही देखता हूँ कि लोग उनको अच्छे पोस्ट पे पहुँचाने के लिए कम शादी के ऊपर पर ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि एक जो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। और यहाँ से मतलब यही है कि हम लोग का जो रिजल्ट हुआ है वो लोगों में एक प्रेरणादायक हो, उनको भी लगे कि हमारे गांव से भी बच्चे कुछ कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो आप पूरा उनको मौका दें, पेरेंट्स में यही कहूँगा। देखिए, बीपीएससी जो है देश के टफेस्ट एग्जाम में एक माना जाता है। इसको क्रैक करना बहुत, मैंने समझिए एवरेस्ट के चोटी पे चढ़ने के बराबर है। आखिर बीपीएससी का ये सफ़र कैसे रहा आपका, किस तरह का रहा, कैसे? इसमें चूँकि बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत भी होती है और इतना बेहतरीन रैंक लाना और ख़ुद को आज सम्मानित करवाना इतने लोगों के हुजूम में, सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, जो लोग आपको जानते नहीं वो भी बधाई दे रहे हैं फेसबुक पे। जैसे सर, मेरा बैकग्राउंड है, मैंने NIT उत्तराखंड से 2018 में बीटेक किया है मैकेनिकल में। वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और उसके साथ मैं और उज्ज्वल जो इसका रैंक 1 है, वो दोनों लोग साथ में दिल्ली तैयारी करने गए यूपीएससी का। तो यूपीएससी में हम दोनों ने 2-3 अटैम्प्ट दिए, वहाँ फेल्स हो गए। तो 2022 में बीपीएससी में अच्छी वैकेंसी आई तो हम दोनों ने सोचा कि इधर देते, लेकिन 67th में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। उज्ज्वल का हो गया तो उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। और 68th में मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया, तो 69th दिया तो 69th में प्रीलिम्स हो गया, तो आज फाइनल डेट भी हो गया है। तो ये है कि ये जो सफ़र है ना, जैसे आपने बताया कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका परसेवरेंस, आप कितना लगन और धैर्य के साथ मेहनत करते हैं, उसी के ऊपर आपका सफलता डिपेंड करता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप 2 साल में या 1 साल में क्रैक कर लेंगे। ये दुर्गा का एग्ज़ाम नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि राज्य के सबसे उच्चतर अधिकारी आप बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समय पेशेंस मांगता है। अच्छा, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी किसी एग्ज़ाम का करते हैं और बार बार फेलियर होते हैं लेकिन उनका हौसला टूटता है, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भी आपके गांव से ही हैं, हम लोग भी गांव से ही पढ़ाई किए हैं 12th तक। अब जब गांव से हम लोग पढ़ के इस पोस्ट पे पहुंच सकते हैं तो आप लोग भी बहुत सारे किए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुए हैं, बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं। यूपीएससी बीपीएससी में कई अटेम्प्ट में फेल हुए हैं। उसके बाद जाके एक धैर्य बनाए रखे थे, खुद पे भरोसा था कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। और यही इसी का परिणाम है कि आज जो देख रहे हैं, एक 20 रैंक, एक 37 रैंक, जो मेरे रूममेट है उज्ज्वल रैंक 1 है, तो आप देख रहे हैं कि इतने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। देखिए, अगर मैं ये शेर बोलूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से हर तकदीर से पहले पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मनीष जी, ये जो है इकबाल का जो शेर है ये सटीक बैठता है आप पे? हाँ, सटीक बैठता है। किसी भी सफलता के बाद ये शेर सटीक बैठता है। बहुत इस सुदूर गांव से निकल के जहां शिक्षा का बहुत माहौल नहीं है और बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना और इतना अच्छा रैंक लेके आना, क्या कहना चाहेंगे आप? और आज पूरा सीना गदगद है खुशी से, चूँकि बड़ी जोरदार स्वागत भी किया गया है पूरे घर के लोग के मौजूदगी में। काफ़ी सुखद एहसास होता है। ऐसा कुछ अगर बहुत
परिश्रम के बाद कुछ मिले तो काफ़ी सुखद एहसास होता है। लेकिन इस होने की सार्थकता ये है कि सोसाइटी का आत्मविश्वास बढ़े। अगर हम कर सकते हैं सोसाइटी के बाकी लोग भी कर सकते हैं। जब तक सोसाइटी का आत्मविश्वास नहीं, क्योंकि हम दरअसल एक टीचर भी हैं, हम एडिटोरिया बीपीएससी के लिए जो कोचिंग उसमें हम पढ़ाते हैं, तो टीचर होने के नाते हम शिक्षा के महत्व को समझते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के शब्दों में कहा कि शिक्षा में किया गया निवेश सबसे अच्छा निवेश होता है। तो गार्जियन को भी समझना होगा कि अगर हम शिक्षा में निवेश कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रिटर्न वही देगा। किसी बैंक में इसको आप लोगों ने साबित कर दिया। इस चीज़ को हर कोई जो करेगा वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। घर वाले काफ़ी खुश हैं, खुशी से गदगद, खास करके भाई अनिल साहब जो हमेशा आपको लाइन अप करते थे, आपको कोऑर्डिनेट करते थे, आपको मशवरा देते थे कि क्या करना है। ये भी बहुत खुश है, लगातार मुझसे फ़ोन पे बने रहते हैं। क्या कहेंगे अनिल जी? आज तो पूरा सीना सच में 56 इंच का हो गया। बिल्कुल हो गया। और हम तो यही बोलेंगे कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। तो आपको मैं बार बार यही बोला भी हूँ कि क्रिकेट के आप खिलाड़ी को जानते होंगे, एम्पायर के नहीं। तो हमारे इस सफलता के पीछे हमारे स्तंभ के रूप में हमारे चचा जी एक एम्पायर की तरह एक भी डिसीजन उन्होंने आज तक गलत नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि हम 6 भाई यहाँ मतलब उपस्थित हैं आपके सामने। तो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही हमको सिखाया है कि अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धे उपसेविणम चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम, कि अपने से बड़े बुजुर्गों को सेवा सत्कार आदर करने से 4 चीज़ की बढ़ोतरी होती है, आयु विद्या जस मनोबल। तो मनोबल आज मुझे प्राप्त हुआ है। और आपको भी धन्यवाद दूंगा, इतना दूर से आप आए हैं। और बाकी लोग भी जो साथ हैं उनको धन्यवाद, खास करके मनीष जी को कि बहुत सदियों बाद हमसे 4 साल 4 महीना बाद हम इनसे मिल रहे हैं। तो बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि इतने साल सगे भाई के बाद मिल रहे हैं। नहीं तो क्या बोले, मनीष पढ़ाई में इस तरह व्यस्त थे कि 4 साल के बाद जो है अपने भाई से, अनिल जो काफ़ी चिंतित रहते हैं कि इनके भाई कैसे आगे बढ़े, और इन्होंने बताया कि इतनी बड़े भूमिका, इतने बड़ी इस कामयाबी में एक चाचा की भूमिका बहुत है। हमारे ललन, जिनका नाम ललन है, उन्होंने इन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है गाइड किया, एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। हमारे साथ अवधेश यादव हैं जो आरजेडी के सीनियर लीडर हैं। अवधेश जी, पूरा केसरिया इलाका झूम रहा है इन दोनों हीरो के। ललन है, उन्होंने इन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है गाइड किया, एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। हमारे साथ अवधेश यादव हैं जो आरजेडी के सीनियर लीडर हैं। अवधेश जी, पूरा केसरिया इलाका झूम रहा है इन दोनों हीरो के आने से। धन्यवाद। स्वाभाविक है, केसरिया का लाल, कढ़ान का बेटा, गुदरी का लाल आज केसरिया ही नहीं पूरे चंपारण का नाम रोशन किया है, तो झूमना तो स्वाभाविक है। और एक बात आपको बता देता हूँ, अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट कर आता है। हर बार उसकी कोशिश खाली नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन दोनों युवाओं ने जो कर दिखाया है चंपारण की धरती पर, निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि इस पंक्ति को इन्होंने चरितार्थ किया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। अवधेश जी ने साफ तौर पे कहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं बता दूं, ये है पप्पू कुमार जो छौरादानों से हैं, और ये मनीष कुमार जो करहान से हैं, जिनका ये पैतृक गांव है। दोनों पेटेंट दोस्त हैं, दोनों क्लासमेट हैं, दोनों रूममेट हैं, और दोनों ने बीपीएससी एक साथ क्रैक किया। और हमारे साथ जो है इस वक्त है हातिम खान है जो आरजेडी के सीनियर लीडर हैं। क्या कहना चाहेंगे हातिम साहब? बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे केसरिया प्रखंड के कढ़ान के निवासी मनीष जी जो 37वां रैंक लाए हैं, इसके लिए पूरा केसरिया और चंपारण झूम गया है। इसके लिए इन्हें पूरे फैमिली को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने इलाके की इस नौजवान लड़के की इतनी बड़ी कामयाबी, अब खुद को कितना गौरवान्वित महसूस बहुत महसूस किए हैं हम। इनके भाई जो अनिल जी हैं, हमको लगातार फ़ोन पर, और सुनील जी कांटेक्ट में थे, और लल्लन भाई भी हमसे बोले थे कि मेरा भतीजा 37वां रैंक लाया है अध्यक्ष जी, और आपको निश्चित आमंत्रित मैं करता हूं। उसी दिन मैं बहुत खुश हुआ था और उनको धन्यवाद दिया था कि चलिए करहान में और केसरिया का नाम रोशन हुआ। देखिए, हर तरफ जो है केसरिया में खुशी का माहौल है। हर क्षेत्र से लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र हो, सब लोग आ रहे हैं, इनको बधाई दे रहे हैं। अवधेश जी, कुछ और भी कहना चाहेंगे आप? हम एक चीज़ आप तो हटा लिए हैं माई, हम कहना चाहेंगे कि इनके कामयाबी के पीछे इनके परिवार के लोगों को, हम सभी जितने भी केसरिया वासी आए हुए हैं, इसके लिए थैंक्स बोलते हैं। क्योंकि ललन भाई का भी सही बात है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। जैसे अनिल जी बोले हैं, सुनील जी, अनिल जी, चाहे इनके पिताजी बैनाथ भाई, सभी लोग, हम इन सभी लोगों को
पूरे केसरिया वासी के तरफ से एक बार फिर थैंक्स बोलते हैं कि इन लोगों का भी इनके कामयाबी में बहुत योगदान रहा है। देखिए इस वक्त हमारे साथ केसरिया क्षेत्र के मशहूर शिक्षाविद और मशहूर कम्युनिस्ट लीडर मास्टर सीताराम यादव जी हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके के इस लड़के ने कमाल कर दिया, हर तरफ केसरिया की गूंज है। केसरिया ही नहीं पूरे चंपारण के लिए यह गौरव का विषय है और हम इस अवसर पर इनके साथ साथ इनके माता पिता और इनके चाचा ललन जी और इनके भाई अनिल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे सभी गार्जियन को होना चाहिए जो इस अभाव के स्थिति में भी इन लोगों ने जो इन पर खर्च किया, चाहे इनकी मदद की। इससे प्रेरणा लेकर हमारे दूसरे केसरिया वासियों को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए हर तरफ खुशी के माहौल, और मैं बात करूंगा उस इंसान से जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही है, मनीष की कामयाबी में जो है जिसका सबसे बड़ा रोल प्ले जिन्होंने किया है, ललन जी। काफ़ी चर्चाएं, आपके भतीजों ने पूरा बोला कि अगर वो नहीं होते तो मैं इस मकाम पे होता ही नहीं। कि इसे कैसे गाइड किया कि इतने बड़े एग्जाम के लोगों ने क्रैक किया? इतने देखिए, उसके लिए हम यहाँ जितने भी हमारे उम्र के बड़ बुजुर्ग हैं उनको ये कहते हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं, पहले हम लोग सुनते थे कि श्रीलंका का एम्पायर ने गलत खिलाया, तो हम एक एम्पायर हैं और हमारी ये जो टीम है क्रिकेट की, उसमें हम यही हमेशा प्रेरणा देते हैं कि बाबू अच्छा से खेलो, टिक कर खेलो, ज़िंदगी के 50 वर्ष के महत्व को समझो। जिस तरह से एक क्रिकेटर जो है ओपनिंग करने जाता है और संजोग से अगर 50 ओवर तक आउट नहीं हो तो बहुत सारे रिकॉर्ड बन जाएंगे। बॉल से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है सिर्फ क्रीज पर अगर टिके हैं तो नो बॉल, वाइड बॉल, हाँ। तो वही हम क्रीज पर टिके और इन लोगों को यही प्रेरणा देते हैं कि आप क्रीज पर टिकिए, सारी चीज़ें आपके जो है इर्द गिर्द झूमेगी, सारी जो है कामयाबी आपको मिलेगी। बस यही हम कहना चाहते हैं। और एक चीज़ है, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन होता है, कामयाबी जरूर मिलती। और यह हमारे डीएनए में है, क्योंकि 1952 के हमारे बाबूजी खुद मैट्रिक पास किए हैं, जो हमको ये भरोसा है कि बहुत कम लोग 1952 में मैट्रिक पास किए होंगे। बहुत बड़ी बात है। जैसे शुरू से इनका ये कहना है कि शिक्षा का माहौल इनके घर में रहा है। हमारे साथ साजिद अंसारी हैं जो केसरिया क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य हैं। साजिद भाई, आप भी बहुत दूर से चल के आए, क्या कहना चाहेंगे इस हीरो के लिए? बहुत धन्यवाद आपको। कहना क्या, सब लोग गौरवान्वित है, ये पूरे बिहार चंपारण ऐसे हीरो को देखकर और लोग भी गौरवान्वित होंगे और उत्तेजना मिलेगी। देखिए साजिद अंसारी जो, और इस वक्त हमारे साथ जो है, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, पप्पू जी के चचा जी हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके बेटा ने जो कारनामा किया है, हर तरफ चर्चा है। मैं तो पप्पू जी के साथ साथ मैं मनीष जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मनीष जी का ही नहीं, मनीष जी के पूरे फैमिली को, क्योंकि जब तक मतलब बच्चे को फैमिली के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मनीष के पिता हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे, आज तो पूरा गर्व से सीना चौड़ा है। नमस्कार। हाँ, आज तो पूरे हमारे पंचायत है, हमारे थाना प्रखंड के लोग आए हुए हैं, तो हम इनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चे को ऐसे शिक्षा दीजिए। जैसे शरीर के अंदर खून की आवश्यकता है, वैसे जीवन में शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा दीजिए, हमेशा पढ़ाइए। आप दुख सहिए लेकिन बच्चों को आगे को बढ़ाइए। ये बच्चा जो कामयाब हुआ है ये तो दूसरा हुआ, और आपको हम आमंत्रित करते हैं कि 25 में एक बार फिर हमारे दरवाजे पर आ पाइए, जब एसपी बनेगा तब। बहुत बड़ी बात है। देखिए बैजनाथ राय जो पूर्व सैनिक है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मनीष का अभी ये सफ़र रुका नहीं, अभी यूपीएससी इनका लास्ट अंतिम मंजिल है, और इन्होंने साफ कॉन्फिडेंस लेवल इनका इतना हाई है, इन्होंने कहा कि अब 2025 में भी एक बार आप आइए। इन्होंने साफ कॉन्फिडेंस लेवल इनका इतना हाई है, इन्होंने कहा कि अब 2025 में भी एक बार आप आइएगा जब मेरा बेटा एसपी बनेगा।
अनिल जी क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा कि और इस हमारे क्रिकेट टीम में हमारी एक बहन भी थर्ड एम्पायर के रूप में बैठी हुई है। वो भी हमको मैंने डिसीजन उसका भी गलत नहीं होता है। उसके हस्बैंड भी सेना में कार्यरत हैं और उनका स्लोगन है कि सेवा अस्माकम धर्म। तो हम लोग सेवा अस्माकम धर्म में चलते हैं, क्योंकि मैं जिस सेना में हूँ उसका शस्त्र शक्ति है, तो हम लोग उसका कभी सदुपयोग दुरुपयोग नहीं किए हैं और आशा करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे फादर जिस कोर में थे उसका था कि सेना, सेवा और सुरक्षा, और हमारे बाबा जी वो भी सेना में हैं, उनका कर्म ही धर्म। तो हम अपनी बहनोई और उस बाबा जी को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं लोगों के स्लोगन पे मैं चलता हूं, शस्त्र शक्ति नहीं, कर्म ही धर्म है और सेवा अस्माकम धर्म। और थर्ड एम्पायर हमारी बहन बैठी है पीछे, जब तक वो है शायद हमको लगता है कि हम 6 भाई नहीं 7 भाई हैं। देखिए कितना आपस में मोहब्बत है और कोऑर्डिनेशन है कि एक दूसरे को सब हेल्प करते हैं, जिसका ये नतीजा है कि आज मनीष के रूप में एक बीपीएससी ऑफिसर मिलने जा रहा है इस घर को। और शुरू से मनीष के घर का पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा है। इनके बाबा दादा सब पढ़े लिखे और गवर्नमेंट एम्प्लॉई इनके फादर थे, आर्मी में रह चुके हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि, और जो उनके चचा है जिनके मार्गदर्शन में इन लोगों ने ये पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आप क्रीज पे डटे हैं, अपने विकेट को सेव कर रहे हैं, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।